आज आपां चर्चा करांगा कि आप कहीं भी जाएं, अपनी नौकरी व्यवसाय आदि के लिए आप उस नरभक्षी भ्रष्टाचार का शिकार न बने। आप अपने जीवन को सुंदर और सुशोभित करने के लिए, नौकरी और व्यवसाय संस्थापित करने के लिए कहीं जाने से पूर्व मन की शंकाएं निकालकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसी जगह आपको आपके समाज और परिवार के लोग मिलते रहेंगे। एक थी झीलों की नगरी। नगरी में था बहुत बड़ा जंगल। उसके बीचों बीच था तालाब। तालाब के चारों ओर घनघोर वृक्ष, लताएं, कल्प वृक्ष और सुंदर सुंदर मनमोहक खूबसूरत दृश्य। बहुत सारे सैलानी आते और सुंदर चकोर पक्षी सुबह खूबसूरत जलपान का आनंद लेते और रात्रि विश्राम वहीं किया करते थे। जहाँ अमन चैन सुख शांति का वातावरण में सभी वन्य शाकाहारी पशु पक्षी निर्भय निडर होकर रात्रि विश्राम किया करते थे। भोर होने पर सुबह विचरण करने निकल जाया करते थे। समय के चलते चलते मांसाहारी पक्षियों, जंगली जीव जानवरों और हिंसक जीवों का उस तालाब पर वास करने लगे। मांसाहारी हिंसक जीव अपनी भूख तृष्णा मिटाने के लिए उसी जंगल के इर्द गिर्द छाँव में बैठे रहते। उसी तालाब में एक मछली अपने वंशजों के साथ सदियों से रहती आई थी। मछली ने सोचा कि कहीं इन हिंसक जीव और मांसाहारी जीवों का आहार न बन बैठें। मन में भाव लिए हुए वो अपने मन ही मन विचार करने लगी कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। कहीं इससे सुंदर समाज, जलाशय, समुद्र, तालाब आदि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा मन में भाव लिए हुए वो जंगली और हिंसक जीवों से छुपती हुई अपना जीवन यापन करने लगी। समय के साथ जब बदलाव आने लगा कि समुद्र के अंदर बहुत तेज़ बारिश होने लगी और उस बारिश से तालाब लबालब भर आया और उसी मछली को उसी तालाब से निकलने पर मजबूर कर दिया और जलधारा के साथ बहती हुई मन में विचार करती है कि आखिर अब मेरे भाग्य ने उस तालाब को छुड़वा दिया। आखिर जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। कहीं बरानी खेत खलिहानों में जाकर अपना जीवन ख़त्म करूंगी या किसी गंदे नाले में या किसी गंदे जोहड़ में। इस प्रकार मन में अपने भाव लिए हुए वो पानी की तेज़ जलधारा में बहने लग गई। बहते बहते आखिर उसे एक जलधारा ने बहुत बड़े विशाल समुद्र की धारा में ले जाकर छोड़ने को मजबूर कर दिया और उस विशालकाय समुद्र में वो वहाँ रहने लगी और अपना वास करने लगी। तो इसी प्रकार अगर आप कहीं जा रहे हैं
अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी बेईमान आपसे मिले तो आप उन लोगों से ज़रा दूरी बना करके रखें। आप जहाँ भी जाएंगे सदैव आपके जीवन में हमारी शुभकामनाएं साथ निभाती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि हम आपके सहयोग से समाज को कुछ नई विचारधाराएं, कविता, कहानियों के माध्यम से अवगत कराकर सचेत रहने के लिए प्रेरित कर सकें। जन कवि रविंद्र चाहर। जय हिंद।